हमारे नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमने जो भी क्लासेस कर चुके हैं कवर, ठीक है, क्लास 1, 2, 3 एंड 4, उसमें बेसिक्स कवर किया है, ठीक है। जो बिल्कुल लास्ट क्लास हमने डिस्कस करी थी उसके अंदर हमने क्या दिया था, टॉपिक आइडेंटिफायर्स, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हैं वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज अ यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम आइडेंटिफायर, ठीक है। क्या था वेरिएबल? कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी फंक्शन जो भी हम यूज करते हैं ना अपने प्रोग्राम के अंदर, वो हमारा क्या बन जाता था, आइडेंटिफायर। अब वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल क्या होता है? जैसे सपोज करो कोई भी प्रोग्राम है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि हमने सम ऑफ टू नंबर्स लेना था, ठीक है। तो आपने जो नंबर 1 लेना था उसको आपने यूज कर दिया num1, ठीक है। इसकी कुछ भी वैल्यू आपने दे दी, ठीक है। इन द सेम वे आपने नेक्स्ट क्या लिया, num2, इसको कुछ भी वैल्यू दे दी। तो num1 और num2 के हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब जो भी आप यूनिक नाम उनको दे रहे हैं यूज करते टाइम पे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। सो दैट इज अ वेरिएबल, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आप इसमें यूज करते हैं वेरिएबल, उसको साथ साथ आपने क्या करना होता है, वैल्यूज भी असाइन करनी होती है, ठीक है, ताकि इसको एरर, अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम इसमें सिंपल सपोज करो कि अगर हम इसको नंबर 1 ही लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये कंसीडर नहीं करता पाइथन का इंटरप्रेटर, वो कहता है जी ये रॉन्ग है। रीजन क्या होता है, हम सिंपल उसको नहीं यूज कर सकते। वो करता कैसे काम है, देखो, अगर हमने इसको वैल्यू 10 दे दी ना, तो ये 10 वैल्यू किस में चली जाती है, नंबर 1 में, और जो 20 वैल्यू किस में चली जाएगी, नंबर 2 में। अब सपोज करो हमने टोटल लेना था, ठीक है, तो टोटल हमने लिख दिया नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो जब ये इसको इंटीग्रेट करेगा ना, तो डायरेक्टली क्या उठाता है, ये वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज होना जरूरी है वेरिएबल का। बिना वैल्यू साइन करे कोई भी वेरिएबल हमारा ट्रीट नहीं होता सही तरीके से इंटरप्रेटर के द्वारा, ठीक है। तो वैल्यूज हमेशा साइन करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरिएबल इन अ पाइथन इज रेफर टू एज ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता था, जैसे हम C++ के अंदर क्या करते थे, कोई भी क्लास हम डिक्लेयर करते थे उसके अंदर क्या बनाते थे, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होता था, किसी भी क्लास के मेंबर को हम यूज कर सकते थे, ठीक है। जैसे सपोज करो उसके अंदर कोई मेथड ले रहे हैं, ठीक है, सम फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते थे, क्लासेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते थे उसकी मदद से हम मेथड को इन्वोक करते थे, कॉल करते थे, जैसे फंक्शन कॉल कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने ये ध्यान रखना कि जो वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में, इट इज रेफर्स टू एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन आइटम या एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, ठीक है। कोई भी आप कह सकते हैं कि कोई आइटम हो सकती है, ठीक है, एलिमेंट हो सकता है जो कि मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी, ठीक है। अब वैल्यू क्या क्या हो सकती है वेरिएबल की, कोई भी वेरिएबल जो हम ले रहे हैं, देखो स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। अब सिंगल कोट का मतलब क्या, अगर हमने सिंगल कैरेक्टर लिया, ठीक है, और डबल कोट्स का मतलब क्या, अगर हमने उसको पूरा कंप्लीट वर्ड लिखा, ठीक है। न्यूमेरिक में क्या होता है, एग्जांपल जैसे 345, ठीक है। आपने डिफरेंस देखना है कि जो स्ट्रिंग होगा उसके अंदर या तो हम सिंगल कैरेक्टर लेते हैं या हम डबल कोट्स में देते हैं, ठीक है। बट न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर ना तो सिंगल कोट की जरूरत पड़ती है ना डबल कोट की, ठीक है। नेक्स्ट होता है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं या नंबर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अल्फा न्यूमेरिक। सो पाइथन के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, वी कैन यूज द असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे एक num1 वेरिएबल लिया, उसको साथ साथ हमने क्या कर दिया, वैल्यूज भी डिक्लेयर कर दी, ठीक है। तो न्यू वेरिएबल क्या बन गया हमारा यहाँ पे num1, और इसमें क्या बन गया न्यू वेरिएबल num2, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल के बाद एक और एग्जांपल जैसे हमने नीचे ले रखा है, ठीक है। इसमें क्या करा, हमने जेंडर एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या वैल्यू दे दी, एफ। सिंपल सी बात है, उससे क्या इंडिकेट होता है कि वो फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं, और क्या दे सकते हैं उसके अलावा एम, विच सिंपली इंडिकेट कि वो मेल के लिए यूज हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार हमने एक मैसेज प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो उसको हमने डबल कोट्स में ले लिया। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जब भी आप वेरिएबल को यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो आपने इनको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं वेरिएबल का यूज करके, दिखाते हैं आपको, ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। और साथ साथ अब इसको थोड़ा सा दिमाग में भी रखिए, रीजन क्या, जो शुरू की क्लासेस रहेगी ना, कि उसके अंदर बेसिक समझाने की कोशिश की जा रही है आपको, बट बाद में क्या होगा कि हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें एडवांस लेवल पे स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज आप इन चीजों को ध्यान से नोट कीजिए ताकि बाद में कंसेप्ट में दिक्कत ना आए, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज करो एक सिंपल प्रोग्राम लिखे टू प्रिंट अ मैसेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मानते हुए कि हमने शेल का जो पिछले क्लास 2 के अंदर डिस्कशन करी थी कि उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सपोज करो इसमें लिखते हैं कि प्रिंट अ सिंपल मैसेज, ठीक है। तो हमने एक मैसेज नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने वैल्यू कुछ भी दे दी स्ट्रिंग टाइप की, सपोज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो आपने
ये मैसेज जो यहाँ पे लिखा है उसको डबल कोट्स में लिया, रीजन क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का था, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या कराना है, प्रिंट। तो प्रिंट के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सपोज करो अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे मैसेज ही दे देता हूँ ब्रैकेट में, और एज इट इज क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट आती है उसमें क्या लिखा आ जाएगा, मैसेज में हमने क्या वैल्यू साइन करी थी, हेलो वर्ल्ड। अब इसमें ये डाउट आपको नहीं आना चाहिए कि सर इसमें डबल कोट्स थे, इसमें आउटपुट में डबल कोट्स क्यों नहीं आए। रीजन क्या होता है, जब भी हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेते हैं तो उसको डबल कोट से ही हम डिनोट करते हैं, ठीक है। बट मैसेज में वो पार्ट नहीं आता डबल कोट्स का, डायरेक्टली क्या जाता है आपका मैसेज, ठीक है। एक सिंपल सा आप कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या डिस्प्ले करा, सिंपल मैसेज, ठीक है। सेकंड कोई भी आप ले सकते हो, एग्जांपल सपोज करो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो भी चीज हैश के आगे लिखी जाती है ना, इंटरप्रेटर उसको काउंट नहीं करते हैं इंटरप्रिटेशन टाइम पे, ठीक है। जस्ट टू डिनोट कि एक मैसेज होता है ताकि रेलिवेंसी समझ आ पाए कि कौन सा प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये पोर्टेबल होता है, हो सकता है कि दूसरा यूजर को इसको यूज करे तो उसको कोड के शुरू में ही पता लग जाए कि इस कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप वेरिएबल ले सकते हो लेंथ के नाम से, ठीक है। ध्यान रखना कीवर्ड नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, और आइडेंटिफायर के जो मैंने आपको रूल बताए थे वो भी आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। कैपिटल से शुरू कर सकते हो, अपर केस से लोअर केस, ठीक है, या अंडरस्कोर, बट इट शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, ठीक है। सो लेंथ के अंदर हमने वैल्यू दे दी 20, राइट। नेक्स्ट हमने ले लिया ब्रेथ, ब्रेथ के अंदर हमने वैल्यू क्या दे दी 30। तो हमने बाद में क्या कैलकुलेट करना है जी, एरिया, ठीक है। अब एरिया आपको पता ही है रेक्टेंगल का क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। ये एस्टेरिक सिंबल होता है बिकॉज मल्टीप्लाई सिंबल एज इट इज आपको जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं ना, ये वाला, ये यूज करने के लिए अगर आपको करना है तो इसको हमें एस्टेरिक यूज करना पड़ता है जो कि मल्टीप्लाई का सेम काम करता है, ठीक है। तो अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, मींस जो वैल्यूज है उसके अंदर 20 इंटू 30 600। अब हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं डायरेक्टली, है ना। अब मैसेज अगर आप प्रिंट में कुछ देना चाहते हैं जैसे एरिया, ठीक है, इक्वल टू कोमा, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा, और वैल्यू किसकी आएगी, एरिया वेरिएबल जो हमने ऊपर यूज करा था, और उसके अंदर क्या था, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास, अब आउटपुट लिखिए इसमें, आउटपुट आएगी आपके पास एरिया, ये वाला एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू लेंथ की वैल्यू क्या थी 20 और इसकी 30, सो आंसर विल बी 600, ठीक है। सो इससे आपको क्लियर होता है कि अगर हम सिंपली कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं उसको हम वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमने जो फॉर्मूला लगाया उसके अंदर हमने उस वैल्यूज का यूज करना है। इंटीग्रेटर यूज करते हैं इन वैल्यूज को, तभी बोल रहा था कि कभी भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको आपने कोई ना कोई वैल्यू जरूर असाइन करनी है, ठीक है। बिकॉज इंटीग्रेटर क्या करता है, डायरेक्ट उनकी वैल्यूज को यहाँ पुटअप कर देगा। फिर हमने इसको क्या करवा दिया था, प्रिंट, ठीक है। और ये नीचे क्या निकल के आई है, उसकी आउटपुट, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा एक बार देख लीजिए। आउटपुट हमारी कैसे निकल के आई थी, जो यहाँ पे एरिया था, ये मैसेज, ये तो मैसेज है, ठीक है। मैसेज के बाद जो एरिया की वैल्यू आ रही है, ठीक है, एरिया की वैल्यू इसके वाली, ठीक है। अब ये किसको रिजेंबल करता है, ये देखिए एरो मार्क से थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर लेंथ इनटू ब्रेथ मींस 600, तो दिस इज द फाइनल आउटपुट। तो एक सिंपल प्रोग्राम की मदद से मैंने बताया आपको कि वेरिएबल हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।